दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग कल 157 पर देखने को मिली। अब यहाँ पे अदानी पावर को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अदानी पावर बांग्लादेश में पावर सप्लाई के लिए वहाँ पे उन्होंने एक डील फाइनल की है, लेकिन उसको लेकर जो प्राइस है उसको लेकर दोनों के बीच में काफ़ी सारा इस समय मामला बिगड़ गया है। और ऐसे में अब क्या फैसला किया गया है अदानी पावर की तरफ से उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी की अर्निंग कॉल्स को लेकर भी जानकारी आ चुकी है क्वार्टर टू के रिजल्ट को। और आप देख ही सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। अदानी पावर ने बहुत बेहतर किया। क्या आने वाले समय अदानी पावर इस लेवल से बेहतर कर पाएगा, क्योंकि अब स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको 2 रुपए में बदल दिया गया है। यानी जिसके पास 1 शेयर था उसको 5 शेयर मिल चुके हैं। अब आगे की क्या संभावना बन रही है और बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें, कल 157 पर क्लोजिंग थी। कल बाजार में गिरावट का माहौल था। अब आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर को लेकर इस समय मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और बढ़ेगी। जिस तरह से इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो पावर सेक्टर का यहाँ पे बड़ा रोल दिखाई देगा। ऐसे में अदानी पावर इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, इसको फायदा डेफिनेटली होगा। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो 30 अक्टूबर 2025 को आ चुका है और कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी इस रिजल्ट को लेकर। अपने निवेशकों के साथ में उन्होंने बातचीत की थी। अब जिनकी जानकारी एक्सचेंज के शेयर कर दी गई है और आप देख सकते हो उस रिजल्ट को आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल के दरमियान क्या क्या बातचीत हुई, तो बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पे इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल को यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से और दूसरे जो बोर्ड के सीनियर जो सदस्य थे उन्होंने अपनी राय रखी है रिजल्ट को लेकर। तो मिस्टर एस बी खयालिया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अदानी पावर के, उन्होंने इसमें अपना हिस्सा लिया। इसके अलावा दिलीप झा जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी के, और निशित दवे जो हेड इन्वेस्टर रिलेशन अदानी पावर के अंदर है, उन सब ने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया। तो बिल्कुल यहाँ पे सामने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से मोहित कुमार थे। तो इन सारी जानकारी को आप जाके देख सकते हो, रिजल्ट कैसा रहा और कंपनी के फ्यूचर संभावना क्या है उसको भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर और बांग्लादेश सरकार के बीच में इस समय जो बिजली सप्लाई को लेकर जो उसके बीच जो लागत की गणना और बिलिंग को लेकर दोनों में विवाद बना हुआ है। और इसी को लेकर अदानी पावर ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिजली भुगतान के विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता यानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर में अपना इस पूरे मामले को वो लेके गए। और अदानी ग्रुप का कहना है कि वह बांग्लादेश को किफ़ायती बिजली देने के वादे पर अभी भी कायम है। बांग्लादेश के बिजली मंत्री ने कहा है कि बातचीत जारी है, समाधान न निकलने पर ही मामला मध्यस्थता में जाएगा। इस मामले को लेकर अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और दोनों देशों के हित में होगी। ये मामला 2017 में बिजली आपूर्ति समझौते से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत झारखंड के गोंडा प्लांट से 25 साल के लिए बांग्लादेश को 100% बिजली देने का करार हुआ था। वैसे देख सकते हो कि ये बिजली जो है गोंडा प्लांट की अब इंडिया के अंदर भी सप्लाई शुरू हो चुकी है। सरकार ने इसकी परमिशन दी है। तो अगर बांग्लादेश के साथ में अगर इनका जो समझौता रद्द भी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं, वो सारी बिजली इंडिया के अंदर ही यूज हो जाएगी। इस समय वैसे भी पावर खपत बहुत ज़्यादा है और ऐसे में बिजली की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है। तो ये विवाद तब बढ़ा जब बांग्लादेश ने जो पेमेंट चुकाना था उसमें देरी करनी शुरू कर दी। तो रिपोर्ट के मुताबिक अदानी के ग्रुप को अभी तक 43.7 करोड़ यूएस डॉलर का भुगतान हो चुका है, यानी 3,600 करोड़ रुपीज़ की रकम ऑलरेडी दी जा चुकी है, जिससे जो बकाया रकम है उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो रिपोर्ट के मुताबिक देखो, बांग्लादेश ने फाइनेंशियल 2023-24 में अदानी को 14.87 लगभग 10 रुपीज और 15 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान किया है। बांग्लादेश में जो हमारे यहाँ पे जो पैसे है उसको वहाँ पे टका कहते हैं। तो अन्य भारतीय कंपनियों के औसत 9.57 टका से ये कहीं ज़्यादा है। कंपनी ने बताया कि बकाया राशि में बड़ी कमी आई है, जो पहले करीब 2 अरब डॉलर के आसपास थी, वो घटकर अब केवल 15 देश के टैरिफ के बराबर रह गई है।
यानी काफ़ी रकम चुका दी है बांग्लादेश ने। तो जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश में सरकार बदल चुकी है, शेख हसीना अब बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आ चुकी है और ऐसे में ये पूरा मामला उलझा। तो 2017 में जो ये बिजली समझौता हुआ उसकी अब जाँच शुरू की गई है नई सरकार की तरफ से, जिसके बाद में पूरा मामला उलझा। जो बकाया था उसको देने में देरी हुई, लेकिन अब वहाँ की सरकार का कहना है कि दोनों के बीच में बातचीत जारी है। अगर समाधान नहीं निकलेगा तब ये जो मामला है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जाएगा, नहीं तो हम दोनों मिलके ही इस रास्ते को सुलझा लेंगे, सारा प्रॉब्लम उसका निपटारा कर देंगे। वैसे अदानी पावर का कहना है कि हम अपने कमिटमेंट पर इस अभी भी कायम हैं और हम बांग्लादेश को भरोसेमंद और किफ़ायती बिजली उपलब्ध कराने का जो वादा है उस पर बने हुए हैं। तो आने वाले समय भी देख सकते हो कि इसका निपटारा होगा और अदानी पावर देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएँगे। अब आप देख ही सकते हो कि सितंबर मंथ में अदानी पावर में निवेशकों का रुझान पॉजिटिव हुआ है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, करीब 70 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया सितंबर मंथ में और 28 म्यूचुअल फंड वो थे जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि पलड़ा भारी खरीदारों का है, 70 के सामने 28 म्यूचुअल फंड। इससे आप समझ ही सकते हो कि निवेशकों का रुझान पॉजिटिव हुआ है और स्प्लिट के बाद यहाँ पे लोग और ज़्यादा खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में अदानी पावर यहाँ से बेहतर कर पाए। वैसे अदानी पावर में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की 2.69% की होल्डिंग है और उनकी संख्या 25 के आसपास है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस 2.69% की होल्डिंग में अकेले क्वांट म्यूचुअल फंड के अलग-अलग जो फंड हाउस है उन्होंने 1.43% का बड़ा निवेश किया हुआ है। यानी जितने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है उसमें से आधी से ज़्यादा अकेले क्वांट म्यूचुअल फंड ने निवेश किया, यानी क्वांट को पूरा भरोसा है इस समय इस अदानी पावर के शेयर पे। यहाँ पे जो बड़ा निवेश है वो जीक्यूजी पार्टनर का है। तो गोल्डमैन सेज ट्रस्ट के माध्यम से देखिए यहाँ पे जीक्यूजी पार्टनर 3.29% होल्डिंग ली है और जीक्यूजी पार्टनर इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड के माध्यम से 1.54% की होल्डिंग ली है। तो ये राजीव जैन का निवेश है। आप देख ही सकते हो कि राजीव जैन जो जीक्यूजी पार्टनर के प्रमोटर है, फाउंडर है, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। उस समय किया था जब अदानी ग्रुप बहुत मुसीबत में आ गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। उन्होंने निवेश किया जिससे शेयरों की प्राइस संभली और उनको भी बहुत फायदा हुआ। तो अब अभी भी उनका निवेश बना हुआ है, ये बड़ी बात है। अब बात करें कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ कैसी है तो बहुत ही बेहतर है। आप देखिए इसका बिजनेस लगातार ग्रो करा। 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 26,221 करोड़ के आसपास था। ये लगातार बढ़ा। आप देख सकते हो ये ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये बढ़ते हुए देख सकते हो 2025 में 56,203 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी दुगुना हो चुका आराम से। आने वाले 4-5 सालों में और भी बेहतर होगा, पर 4-5 सालों में इसने बहुत बेहतर किया है। अब प्रॉफिट की बात है, यहाँ पर भी आंकड़े बहुत ही शानदार है। आप देखिए 2021 में 1269 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का पूरे साल का। वो प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि 12,749 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही बेहतर। वैसे 2024 बहुत ही बेहतर था जब कंपनी का प्रॉफिट 20,828 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें 2022 और 21 के मुकाबले ये प्रॉफिट का ही गुना है, जो ये बात का इशारा कर रहा है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले इसमें तो कंपनी का जो विजन है कि इस समय जो कंपनी की अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल से ज़्यादा कर देंगे 2030-32 तक। ऐसे में ये शेयर की प्राइस भी आने वाले समय बेहतर हो पाएगी। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि इस पेयर कंपनियों की तुलना से करें तो अदानी पावर नंबर 1 पे है मार्केट कैप के लिहाज से। इसका मार्केट कैप 3,05,450 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 25 का है। नंबर 2 पे टाटा पावर है जिसका मार्केट कैप 1,28,005 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो टाटा पावर का ज़्यादा है अदानी पावर से, 31 का पी रेशियो है। और टोरेंट पावर नंबर 3 पे है। आप देख सकते हो 65,724 का इसका मार्केट कैप है और 23 का पी रेशियो है। तो ये क्लियरली आप देख लो कि ये नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। ऐसे में आने वाले समय में टाटा पावर बेहतर करेगा, उसी तरह से अदानी पावर भी ज़बरदस्त कर सकता है। ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं आने वाले समय के लिए और अदानी और टाटा ग्रुप दोनों ही मजबूत कंपनियां हैं इस समय और दोनों का जो बिजनेस मॉडल वाकई शानदार है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।